एशियन मेल 24 में आज कोरोना लॉकडाउन जारी, सूरत हाल जूं की तूं। कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी और हुकूमती इक़दामात से कोई खुश तो कोई नाखुश। एशियन मेल 24 में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि कोविड वबा से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में किसी हद तक खलल जरूर पड़ा है, लेकिन ये ऑपरेशंस बंद नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसद्दिका इत्तलात मिलने की बुनियाद पर ही मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस अमल में लाए जाते हैं। जनूबी जिला कुलगाम में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए उनका कहना था कि मकामी नौजवान जंगजूओं के सफ़ों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके ग्राफ में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को गुमराह करके मिलिटेंसी की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ताहम कई नौजवानों को वापस लाया गया। दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि जनूबी कश्मीर में 100 के करीब जंगजू सरगर्म हैं, जबकि पुलिस एहलकारों को मजीद जदीद हथियारों से लैस किया जाएगा। देखिए, कोविड का असर कुछ हद तक तो पड़ा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के चलते सब जगह पे एहतियात करने की ज़रूरत है। हम लोग जगह जगह जो आपके जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उसमें भी पॉजिटिव है लोग, पुलिस के अंदर भी पॉजिटिव हैं लोग। इसके साथ साथ कोविड के डिप्लॉयमेंट्स इतनी हैवी हैं पुलिस की कि जगह जगह पर जो कोविड लॉकडाउन है, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट एनफोर्स करने के लिए तैनाती जगह जगह पर है। थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो एरिया छोड़ करके दूसरी तरफ लगे हैं। आज भी ऑपरेशन निकल रहे हैं, अच्छे खासे ऑपरेशन निकल रहे हैं, और इन ऑपरेशंस को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए हम लोग आज जहाँ भी मीटिंग किए हैं, अनंतनाग में भी मीटिंग किए हैं और अवंतीपुरा में भी मीटिंग हुई है, तो हम लोग और इसको स्टेप अप करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जो है पैरेलल जारी रहना चाहिए और इसको जारी रखा जाएगा। तवील मुद्दती कोरोना लॉकडाउन जारी है और सूरत हाल जूं की तूं है। दुकानें बंद, बाजार वीरान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब, सड़कें सुनसान। अवामी मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा ही हो रहा है। लॉकडाउन में कुछ नरमी लाई जाएगी या नहीं, फैसला आइंदा चंद रोज में मुमकिन है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने हालिया दिनों कहा था कि मशावरत के बाद ही इस पर कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। मशावरत का कोई सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं, इस हवाले से हमारे पास अभी तक कोई इतला नहीं है। ताहम कोरोना लॉकडाउन में नरमी की मांग में इजाफा हो रहा है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना लॉकडाउन जारी है। अगरचे सुबह सवेरे निजी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ज़रूरी सामान बेचने वाली दुकानें भी खुली हुई नज़र आ रही है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ वो भी बंद हो जाते हैं। अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि ये लॉकडाउन कितना मुफीद साबित होगा। अल्ताफ़ानी, एशियन मेल, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वादी भर में शुरू की गई दूसरे मरहले की कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। इस सिलसिले में महकमा सयाहत ने डलझील और इसके गिरदनवा में एक टीकाकारी मुहिम के तहत शिकारा वालों, हाउस बोट ऑनर्स, टूरिस्ट गाइड्स और शोबा सयाहत से वाबस्ता दीगर अफराद को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगवाए। टीकाकारी मुहिम के दौरान जिलेडल में 13 एम्बुलेंस की भी खदमात हासिल की गईं। महकमा सयाहत के नाज़िम डॉक्टर GN यतो ने कहा कि अगले 2 रोज़ में महकमा सयाहत टीकाकारी का हदफ हासिल करेगा। कोविड वैक्सीन के हवाले से स्पेशल ड्राइव चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग, चाहे वो शिकारा वाले हों, हाउस बोट ओनर्स हों, टूरिस्ट गाइड्स हों, या इसी तरीके से जो स्लेज वाले हों, उनको जो है पानी वाले हों, उनको भी जो है प्रायोरिटी कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। उनकी 100% वैक्सीनेशन को इंश्योर करने के लिए हमने जो है डिफरेंट जगहों पे अपने काउंटर्स लगाए हैं। हेल्प डेस्क हमने ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कायम किया है। आज हमने यहाँ पे डल में, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो नेहरू पार्क पे ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। बहुत सारे लोग ने अभी तक जो है वैक्सीनेशन कराया है, और हमारा टारगेट है कि आने वाले 2 दिन में 100% वैक्सीनेशन हो, जो कि वो ग्रुप है जो 18 और 44 के बीच एज के लोग हैं, और जो 45 प्लस वाले हैं उनमें से बेशतर लोगों ने करवा लिया है। उनका सेकंड डोज भी आइंदा जब भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी आएगी वो भी होगी।
तो आज हमने डायरेक्टली इनको अपील करी है यहाँ डल में आकर के, जो हमारे हाउस बोट ओनर्स हैं, शिकारा वाले हैं और इनके प्रेसिडेंट्स और इनके बाकी लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन ये करी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब हमारा टूरिज़्म दोबारा से पिकअप करेगा और दोबारा से टूरिज़्म का बोलबाला होगा, उस वक्त जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सेफ रहे, उनकी फैमिली सेफ रहे। बिल्डिंग परमिशन के मामले पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद मत्तू ने अपने हामी कॉर्पोरेटर्स के साथ आज कॉर्पोरेशन के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया और भूख हड़ताल शुरू की। एसएमसी के अहाते में एहतजाजी धरने पर बैठकर श्रीनगर मेयर ने एसएमसी के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि मज़कूरा अफसर बकौल उनके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम कमिश्नर एसएमसी का कहना है कि ये इंतज़ामी मामला है जिस पर वो कोई रायज़नी नहीं करना चाहते हैं। जो अभी जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है, 1.5 साल से पिछले कमिश्नरों ने भी उसके ऑफिस सीज़ किए, तब जब एक्टिंग मेयर थे उन्हें भी ऑफिस सीज़ किए, कॉरपोरेटरों ने भी बार बार सरकार से इल्तिजा की कि ये जो रिश्वतखोर एक हमारे अफसर हैं जिनने शहर के गुरबात को भी नहीं छोड़ा है, जो यहाँ पे हमारे दफ्तर में औरतें बुजुर्ग रो रही होती हैं, जिनको 1-1 साल तक परमिशन रिश्वत देने के बगैर नहीं मिलता है, लेकिन सरमायादार को परमिशन मिलता है, और एक ढकोसला बनाया गया कि ये इंसान ईमानदार है। ईमानदारी के फरेब के पीछे इस बंदे ने इस शहर पे इतने अज़ाइम किए हैं, उसके खिलाफ आज सब कॉरपोरेटर बैठे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नालायक ऑफिसर को तैनात किया है। हमने ये बार बार आवाज़ उठाई है, जो लोगों को यहाँ पे तकलीफ देते हैं ऑफिसरान, उनको वापस भेजा जाए, मगर गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में ये नहीं था। अब हम मजबूर हो गए आज हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए कि ये जो यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है, इससे यहाँ के जो श्रीनगर के अवाम हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो उसका ऑफिस का विजिट करते हैं। गवर्नमेंट को ये लिखा भी है कि इसको वापस किया जाए। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक धड़े ने कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा दुकानदारों में फूड किट्स तकसीम किए। मज़कूरा फेडरेशन के सदर मोहम्मद सादिक बकाल की निगरानी में शुरू की गई इस मुहिम के तहत उन दुकानदारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो मुसलसल कोरोना कर्फ्यू से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। एक दुकानदार में एक सेक्शन ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी जिसको कहेंगे, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का दुकान में माल रखते हैं, तो सुबह से बैठ के शाम को खाते हैं, दूसरे दिन उसी पे गुजारा करते हैं, निकलते हैं फिर दुकानदारी करने की। मैं बड़ा फील किया उसको दिल से कि हमें इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली इनको सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है कि उनके घर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाने पीने की, उसको 10-15 दिन के लिए हम मुयस्सर रखें उनके लिए। मकामी मुल्की और बैन अवी खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ashmir.in और www.urdu.ashmir.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसका कंटेंट आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस माह 14वीं मरतबा इजाफा किया गया। मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में आज पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे और डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा किया गया, जो एक नई तारीखी सतह तक पहुंच गया। चंद शहरों में तो ये पहले ही 100 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ ने मौजूदा बहरानी सूरत हाल में गरां कदर खदमात अंजाम देने पर महकमा PDT के मुलाजमीन की हौसला अफजाई की और उन्हें तौसीफी असनाद से नवाजा। इस सिलसिले में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। दूर अनंतनाग में आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन मुजाहरीन ने बताया कि वो कोविड बहरान में महकमा सेहत के तिबी और नीम तिबी अमले के साथ साथ शाना बशाना अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं, ताहम इसके बावजूद उन्हें हर सतह पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। बस अमे मूजूब प्रोटेस्ट थोमुत ज्यादा ज्यादा करने क्या अगर ज्यादा दाम कम पहमत दाम बराबर दिवान कहें तुम पता पूरा दुनिया मुलवस वनकन कोविडस मज गई 2 वरी अत मज शान बशान हेल्थ डिपार्टमेंटस सम कर अम मूजूब वन गवर्नर साहबस कि 5,000 रुपये गसन कोविड की रोजन। कोविड-19 आलमी वबा की रफ्तार को कम करने और इसे मजीद फैलने से रोकने के लिए लागू कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में
जहां जम्मू कश्मीर की मीशत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, वहीं सयाहती सरगर्मियां भी ठप होने से इस शोबे से वाबस्ता अफराद को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ सेहत अफ़ज़ा मकाम पहलगाम में शोबा सयाहत से जुड़े अफराद को मौजूदा सूरत हाल से कौन से मसाइल दरपेश हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नामानिगार सईद इकबाल काशियानी। सयाहती मुकाम पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड से भी पहचाना जाता है। इस मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम में बेरोजगार नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अपने अपने घरों में घोड़े पाल रखे हैं, जिनके ज़रिए से वो अपना रोज़गार कमाते हैं। इन्हीं घोड़ों के ज़रिए सयाहों को पहलगाम मिनी स्विट्ज़रलैंड की सैर भी कराते हैं। नाजरीन, कोविड-19 इस खतरनाक बीमारी की वजह से पहलगाम के लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए। नाजरीन, इनकी ये हालत देखकर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इन घोड़े वाले हजरात और गाइड हजरात को 6,000 रुपये बतौर रिलीफ दिया गया। नाजरीन, अब ये देखना होगा कि इन हजरात को इस रिलीफ से कितनी राहत मिली। मतलब पहलगाम पूनिस ओनर्स है यहाँ पर। लास्ट ईयर कोविड-19 रिलीफ जो हमें आया है, मतलब पूनीज के लिए वो 3,000 रुपये पर मतलब पूनी के लिए आया है। और इस साल अचानक सडनली जेके टूरिज्म ने हमें 6,000 रुपये और भी मतलब अपने हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए हैं, मगर वो भी मतलब कुछ ही मतलब लोगों के लिए। और बाकी जो मतलब यहाँ पर लाइसेंस होल्डर है, मतलब 70% को मतलब पहुँचे और 30% अभी बाकी है। उन लोगों को ना पिछले साल मतलब आया है और न इस साल आया है, जबकि मतलब हमारे घोड़े का खर्चा तकरीबन 20,000 25,000 के करीब एक मतलब साल का होता है। बच्चे रचान तथ गुर त रचान इस 5 रपे 6,000 रुपये दिख अत पे हेको यह पालित क्या अमिस लगान खर्च। अमिस रेतस मज तो 3,000 रुपये खर्च अमिस गुरस। यह बड़े शुक्र गुजार टूरिज्म डिपार्टमेंट पत्म वह त्रो रपस 3,000 यह त्रो बे 6,000 अचानक त्रो रात बे 6,000 मगर वो अड़ने तो वातन सारे वातन ये रिलीफ। गवर्नमेंटस कर अपील सान खतर कर बे क्या मदद। अच्छा, जो ये पैकेज जो आया है ये 1,000 पर मंथ पर हेड आया है। जो हमने अभी जो 9 मंथ्स हमारे पास आए, पहले 3 मंथ्स का आया था एक साथ, उस टाइम हमने 3,000 डिसबर्स किए। अभी जो 6 मंथ्स का एक साथ ही आया हमारे पास, वो 6,000 पर हेड हमने 1,000 के हिसाब से जोड़ के हमने वो डिसबर्स किया। बाकी जो रहता है कि जो ये किनको मिला है, ये उनको मिला है जो हमारे ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड ये अपने स्टेक होल्डर्स है। कुछ स्टेक होल्डर्स बचे हुए हैं, जैसे फोटोग्राफर्स, हॉकर्स वगैरह है, उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके हक में भी ये रिलीफ आ जाए। नाजरीन, कहने में तो घोड़ा पालना आसान है, लेकिन जब देखा जाए, किसी ने सच कहा, कुएं से प्यास न बुझी, एक घूंट से क्या होगा। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम। इस रिपोर्ट के साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त आज इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।